निकुंभला का आशीर्वाद लेकर इंद्रजीत रणभूमि की ओर निकला। इस बार उसने रणभूमि में घोषणा की, आज वो एक भी वानर सैनिक को जीवित नहीं छोड़ेगा और कम से कम दोनों भाइयों में से अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी में से किसी एक को तो मार ही देगा। इसी घोषणा के साथ वो पहले दिन से भी कहीं अधिक भयंकरता के साथ युद्ध करने लगा। उसकी इस ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर उसका सामना करने चल पड़े। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व छिड़ गया, परंतु दोनों ही टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। उसके उपरांत युद्ध का दूसरा दिन, जब रावण को ये पता चला कि सभी वानर सैनिक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए, तो वो क्रोध में आकर उसने दूसरे दिन एक बार फिर इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो एक बार फिर युद्ध भूमि की ओर कूच करे। एक बार फिर अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके माता जब लक्ष्मण जी मेघनाद पर भारी पड़ने लगे, तब मेघनाद को एक युक्ति सूझी और वो अदृश्य होकर माया युद्ध करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा भगवान श्री राम से लेने लगे, परंतु भगवान श्री राम ने इसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया और फिर एक बार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर मेघनाद के साथ युद्ध करने लगे। माया युद्ध में भी जब लक्ष्मण जी भारी पड़ने लगे और दूसरी ओर वानर सेना राक्षस सेना पर भारी पड़ने लगी, तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण जी पर पीछे से शक्ति अस्त्र प्रयोग किया और सारी वानर सेना पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, जिससे कि कई वानर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, जो कि लगभग पूरा का पूरा वानर वंश था। जब हनुमान जी वानर सेना को बचाने दौड़े, तो इंद्रजीत ने उन पर भी वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उन्हें भगवान श्री ब्रह्मा जी का वरदान होने के कारण कुछ नहीं हुआ और वे तुरंत ही सारे वानर सैनिकों और लक्ष्मण जी को बचाने निकल पड़े। इधर मेघनाद घायल लक्ष्मण को उठाने का प्रयास करने लगा, लेकिन विफल रहा और हनुमान जी ने ये कहा कि वो उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा है, जो साक्षात भगवान शेषनाग नंद के अवतार हैं, उस जैसे पापी से नहीं उठेगा। इतना कहकर उन्होंने मेघनाद पर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को बचाकर ले गए। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अजय हो। उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया, परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 4वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवंचित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनि देव पर पैर से प्रहार कर दिया था। इसलिए भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से 12 साल तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को नहीं रोक पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, अपितु अपने पिता के बंधन खोलकर और इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। जब रावण जागा और उसे सारी कथा का ज्ञान हुआ, अब रावण और मेघनाद ने ये निश्चय किया इंद्र का अंत कर दिया जाए, परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए। उन्होंने मेघनाद को आदेश दिया कि वो इंद्र को मुक्त कर दें। मेघनाद ने ये कहा कि वो कार्य केवल तभी करेगा ब्रह्मदेव उसे अमरत्व का वरदान दें, परंतु ब्रह्मदेव ने ये कहा ये वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु वो उसे ये वरदान देते हैं कि जब आपातकाल में कुल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वो उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी न उसे परास्त कर पाएगा और न ही उसका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण भी होगा।